किया कि जूनागढ़ जो है वो पाकिस्तान कहलाएगा, पाकिस्तान का पार्ट। आपने भारत का मैप देखा होगा कि पाकिस्तान यहाँ पे है और गुजरात यहाँ, ठीक है। बीच में बहुत सारा समुद्र भी आ जाता है, मतलब कच्छ का एक पार्ट आ जाता है, एक राजस्थान का पार्ट आ जाता है। तो पाकिस्तान और जूनागढ़, तो जूनागढ़ को भी पाकिस्तान की कंट्री का पार्ट बोलना ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से वो सही नहीं था। इसलिए बहुत बार उनको समझाने का ट्राई किया, लेकिन उनके जो दीवान थे उन्होंने काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की, जिसकी वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पे एक आरजी सेना की हुकूमत बनाई, मतलब एक फौज खड़ी की जिसका नाम था आरजी सेना। और आरजी सेना जो है वो आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक थे उन्हीं से बनी हुई एक थी, जहाँ पे लोकल फार्मर्स, लोकल सैनिक और लोकल जितने भी लोग हैं उन सबको ट्रेनिंग दी गई गन चलाने की, लड़ाई लड़ने की। करीबन 2 महीने के आसपास ये लड़ाई चली और जूनागढ़ महफूज हुआ उस टेरिटरी से। और जो नवाब थे, यहाँ से 45 किलोमीटर की दूरी पे एक केशोद करके प्लेस है, वहाँ पे एयरपोर्ट बना हुआ है जो उस समय का ही नवाबी समय से ही है। तो वहाँ से वो फ्लाइट लेके पाकिस्तान चले गए, अपनी आधी रियासत यहाँ पे छोड़ के। ये था एक बेसिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जूनागढ़ कैसे आज़ाद हुआ और अब तक कौन से राजाओं ने यहाँ पे राज किया। अब जूनागढ़ म्यूजियम के बारे में आते हैं, थोड़ी एक बेसिक इंफॉर्मेशन। कुछ नाश्ता करेंगे? ठीक है, तो जूनागढ़ म्यूजियम जो है वो सन 1903 में सक्करबाग जो एक जू है यहाँ पे, वहाँ पे डेवलप हुआ था। और उससे पहले जूनागढ़ म्यूजियम जो है वो यहाँ पे एक आज़ाद चौक करके जगह है जो एक सेंट्रल लाइब्रेरी के तौर पे यूज़ की जाती है। वहाँ पे म्यूजियम डेवलप हुआ था 1903 से पहले, मीन्स 1896-1897 के आसपास, तब ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड चल रहा था। उसके बाद जो कलेक्शन यहाँ पे जूनागढ़ म्यूजियम के पास आया, तब जूनागढ़ में जूनागढ़ आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ था। और आपने एक शोकेस ऊपर देखा होगा जहाँ पे बोरिया स्तूपा से रिलेटेड एक शोकेस डिस्प्ले किया है, जहाँ पे हमने एक ब्रिक रखी है, फिर 3-4 अलग-अलग छोटे-छोटे पॉट्स रखे हैं, इसमें से छोटे मिट्टी के पॉट्स हैं, फिर टेस्ट ट्यूब में भी काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। अब हाँ, वो चीज़ क्या है कि जूनागढ़ आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी के द्वारा एक्सकेवेशन में मिले हुए जूनागढ़ की तलहटी में एक बोरिया स्तूपा करके जगह है, तो प्रॉपर एक स्तूप है जूनागढ़ सिटी में। उस स्तूप में से मिले हुए ये आर्टिफैक्ट्स हैं, जिसमें वो स्तूप जो ब्रिक में से बना हुआ है वो ब्रिक हमने डिस्प्ले में रखी है। स्तूप में से मिले हुए कुछ पॉट्स और 1-2 चक्की आपने देखी होगी, जो 2 स्टोन रखे हुए, वो एक्चुअली मिक्सचर, मतलब या चक्की बोल सकते हैं उसको, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन, मतलब पत्तों को पीसने के लिए वो बनाई गई है। और 2 पिक्चर भी लगा रखी थी, गिरनार, ये यहाँ पर सक्करबाग नहीं, गिरनार माउंटेन की रेंज में नीचे गोल देवी जाने का रास्ता। हाँ, अंगल जंगल का पूरा एक लंबा सा ट्रैक है, करीबन 8 से 9 किलोमीटर का। वहाँ पे अंदर जाके आपको एक स्तूप मिलता है जो एक स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। हाँ, आपने वो 2 चक्की देखी होगी, वो जो चक्की है वो एक्चुअली पीसने का काम करती है। फिर हम लोगों ने कुछ पॉट्स लगाए हुए, मतलब वेसल्स है। एक बड़ा सा बर्तन है जो ब्राउनिश कलर का दिखता है, वो लकड़ी का बना हुआ है। उसके बाद में एक छोटा सा मटके जैसा है, वो लोहे का बना हुआ है। उसके बाद और एक आता है, वो तांबे पीतल, मतलब ब्रॉन्ज का बना हुआ है। और एक लास्ट में एक छोटा सा पॉट है, वो सोने का बना हुआ है। अब इन सब अलग अलग मटेरियल में बने हुए पॉट्स का मतलब क्या है? तो अगर कोई मेडिसिन अगर आप बनाते हैं, तो उस मेडिसिन का यूज़ अगर आप पर्टिकुलर वुडन बाउल में लेके अगर आप मिक्स करते हैं तो उसका इफेक्ट अलग होगा। लोहे
अफेक्ट अलग होगा, मतलब हर एक की प्रतिक्रिया है आपकी बॉडी में, उसके गुणधर्म अलग अलग होंगे। जो पहले से उनको नॉलेज है मेडिसिन का, इसलिए अलग अलग वो पॉट्स में मिलते हैं। जो टेस्ट ट्यूब में कुछ कुछ चीज़ें रखी है, जो मेन स्तूप रहता है, वो स्तूप के अंदर मेन प्रीस्ट मतलब बुद्धिस्ट मॉन्क या फिर बुद्धा के कुछ एलिमेंट्स वहाँ पे रखे जाते हैं। वो एलिमेंट्स जो हमें स्तूप में से मिले हुए वो हमने यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं। उसके साथ साथ आपने कुछ कॉपर प्लेट्स देखी होगी जो क्षत्रप काल के दौरान किए हुए कुछ दान के बारे में इंफॉर्मेशन पास की जाती है, वो हमने यहाँ पे डिस्प्ले की है। वो करीबन 5वीं या 6वीं सदी के आसपास, मतलब क्षत्रप काल से हम रिलेट कर सकते हैं। सेकेंड थर्ड जो है वहाँ से भी हमें मिली है, लेकिन जूनागढ़ के आसपास के एरिया में से मिली है। अब हम आज जो हमने बात की कि ये जूनागढ़ आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी थी जो ब्रिटिश पीरियड में डेवलपमेंट हुई थी। उन्होंने 1903 में सक्करबाग में ये म्यूजियम ओपन किया था, जो जूनागढ़ म्यूजियम के नाम से जाना जाता था। उसके बाद हमारा देश आज़ाद हुआ, तो नवाब जो थे उनका रूलिंग जो था, तो उनकी एक कचेरी तो रहती होगी जहाँ पे एक सभा होती होगी। जो आपने ऊपर एक रूम देखा जहाँ पे बहुत सारी चेयर्स रखी है, सिंहासन रखे हुए, वहाँ के लेपर्ड रखा हुआ है, वो एक्चुअली जो ओरिजिनल जो उनका कचेरी था वहाँ से हमने यहाँ शिफ्ट किया। असल में जो कचेरी है वो जानी जाती है दरबार हॉल म्यूजियम के नाम से, और पहले जो जानी जाती थी वो दरबार हॉल के नाम से जानी जाती थी। 1978 में मतलब 1964 में पहले जब गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का डेवलपमेंट हुआ 1960 में, 1 मई 1960 गुजरात स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। 1964 में गुजरात गवर्नमेंट का डेवलपमेंट हुआ, और 64 और 68 के दौरान डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजियम्स की फाउंडेशन हुई गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के हाथ। और तब 1978 में ये जो हॉल था वो एज ए दरबार हॉल म्यूजियम के नाम से डेवलप हुआ। 2014 में हमारे पास जो 2 म्यूजियम, एक सक्करबाग में जूनागढ़ म्यूजियम, एक दूसरे एक एरिया है दीवान चौक जहाँ पे हम दरबार हॉल म्यूजियम के नाम से जाते हैं। तो ऐसे 2 म्यूजियम को मर्ज कर दिया गया 2014 में, मतलब 2014 में। और ये बिल्डिंग जो है, इस बिल्डिंग का नाम है ताज मंजिल बिल्डिंग। ताज मंजिल बिल्डिंग, ये ताज मंजिल बिल्डिंग जो है बेसिकली एक कचेरी या फिर जो ब्रिटिश पीरियड के जो कुछ जो मेन वीवीआईपी जो गेस्ट रहते थे उनका एक गेस्ट हाउस है एक तरीके से। और यहाँ पे बिल्डिंग में ये म्यूजियम दोनों मर्ज करके डिस्प्ले किए गए। यहाँ पे हमारे पास करीबन 9 अलग अलग प्रकार की गैलरीज हैं जो हमने बाइफर्केट की है। पहली है सिल्वर आर्ट सेक्शन, दूसरी है वेपन आर्ट सेक्शन, तीसरी है फर्नीचर आर्ट, चौथी है ग्लास आर्ट सेक्शन, फिर है 5वीं दरबार हॉल गैलरी, फिर टेक्सटाइल लास्ट में, फिर कॉपर कॉइन्स गैलरी, कॉपर प्लेट, फिर मिनिएचर पेंटिंग्स और मैन्युस्क्रिप्ट रखी है, फिर ब्रॉन्ज हमने रखे हुए हैं जहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन हमने रखी हुई है। अब जितनी भी चीज़ें आपने पहले से आपने देखी तो आपको सिर्फ और सिर्फ नवाब और नवाब से रिलेटेड ही चीज़ें देखने को मिली। उसके बाद ऊपर आप गए तो आपको कुछ हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें दिखी होगी। कभी कभी आपको ये चीज़ें नकली भी लगती है, लेकिन दरअसल ये ओरिजिनल स्पीसीज है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि ये जो बेल्ट है पूरा, मतलब राजकोट की टेरिटरी से सोमनाथ तक जाते हुए जो पूरी टेरिटरी है, ये टेरिटरी को हम लोग बोलते हैं प्रभास क्षेत्र। प्रभास यानी कि राइजिंग सन, मतलब उगता हुआ सूरज। मतलब यहाँ पे बहुत सारे सन टेम्पल्स रहते हैं, और आज के दौरान समय के दौरान भी हमें एक्सकेवेशन के दौरान या फिर जो हमारे पास आर्कियोलॉजिकल जो कुछ साइट्स हैं उसमें हमें सन टेम्पल्स की तादाद जो है ज़्यादा है।
नहीं, जूनागढ़ में नहीं है, जूनागढ़ से दूर है, सोमनाथ की तरफ जाते हुए आता है। यहाँ पे हमें सूर्यकुंड मिलता है जो वंथली में, सूर्यकुंड, और उसके आगे जाते हैं तो सोमनाथ के पास। तो नाश्ता कर लें, थक गए होंगे, हम सबके लिए लेके आए हैं। वैसे भी आप म्यूजियम तो घूम ही रहे हैं। थोड़ी तो लगी होगी।